Welcome to the Astra Mind Career Institute. हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और कुछ बच गया गुड नाइट। वो तो खैर लोग लास्ट में बोलते हैं, तो हम भी जाते जाते लास्ट में आप लोग को विश कर देंगे। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज अनुपम आदित्य एंड आई विल बी टीचिंग यू फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी फॉर नीट 2026। ये वीडियो बनाने का सोल पर्पस बस इतना है कि आप लोगों को एक बेसिक इंट्रोडक्शन मिल जाए चैनल का। सिलेबस का तो खैर सबको पता ही होता है, नीट का सिलेबस क्या है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछते हैं वो लोग 11th और 12th क्लास की, है ना। तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला है। इसमें आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे हम लोग कैसे कैसे लेक्चर्स अपलोड करेंगे और लेक्चर्स का ड्यूरेशन कितना होने वाला है। और सबसे बड़ा डाउट जो बच्चों के मन में होता है, एस्पिरेंट के मन में होता है कि सिलेबस कितने टाइम में कवर अप हो जाएगा, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बता देंगे, डिस्कस कर देंगे, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। इस YouTube चैनल पे आप लोगों को फ्री प्रिपरेशन फॉर नीट, जेई मेन एंड एडवांस, क्लास 12 बोर्ड्स एंड CUET, इन सारी चीज़ों के लिए फ्री प्रिपरेशन मिलेगी आप लोगों को एकदम, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि जब डिस्कशंस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का होगा तो आपको नीट में तो ऑब्वियसली हेल्प करेगा। जेई वालों को भी हेल्प कर सकता है, क्योंकि अब बहुत अंतर रह नहीं गया है जेई और नीट में। इस साल का जो नीट का पेपर था सबने देखा है, बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, नो डाउट उसमें। तो लेवल लगभग सेम है, तो हम लोग एकदम उसी लेवल की तैयारी करेंगे। क्लास 12 बोर्ड्स वाले भी देख सकते हैं जो ये साइंस लिए हैं, और CUET वाले भी देख सकते हैं जिन्होंने साइंस ले रखा है। अब बात करते हैं कि सिलेबस कितने टाइम में कवर अप हो जाएगा। तो मैंने एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशंस वगैरह करके देखी थी, तो इट वाज ऑलमोस्ट 192 डेज लग रहे थे। मैंने कैलकुलेशन किया था तो 192 डेज को मैंने अप्रोक्सीमेटली ले लिया 7 मंथ्स 210 डेज, है ना। तो 7 मंथ्स में आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि सिलेबस हम लोग कवर अप कर देंगे। सो दिस इज़ 3 जुलाई टुडे, तो आप मान के चले कि थर्ड फरवरी, आई मीन फरवरी से भी पहले, यानी हम लोग जनवरी एंड होते होते, जनवरी 2026 एंड होते होते मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सिलेबस ख़त्म हो जाए। क्योंकि फरवरी में बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, सबको पता है, तो उसके लिए आपको टाइम भी चाहिए। और जनवरी में सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो आपके पास 3 महीने बचेंगे नीट के प्रिपरेशन के लिए। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो दोनों, क्लास 11th और 12th दोनों क्लासेस की, जनवरी एंड होते होते सिलेबस कवर अप हो जाए आप लोगों का, जनवरी 2026 एंड होते होते, ठीक है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। रह गई बात कि क्वेश्चंस वगैरह कितने कराए जाएंगे, कंटेंट की क्वालिटी कितनी होगी, एक सेकंड, हाँ। तो क्वेश्चंस किस तरह के कराए जाएंगे, क्वालिटी किस तरह की कराई जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को मैं एक दावा कर सकता हूँ, एक गारंटी आप मान लीजिए कि आप यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाएगा उस मतलब उसमें कोई कमी नहीं होगी। पिछले 10 साल के PYQ के प्लान से हम लोगों के पिछले 10 साल के PYQ हम लोग कराने वाले हैं, ठीक है। NCERT के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, NCERT एग्जाम्पलर के सारे MCQs कराए जाएंगे, यहाँ पे डिस्कस यहीं पे कराए जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं को आगे चल के कोई बैच खरीदने को बोलूँगा, है ना, कोई ऐप डाउनलोड करने को बोलूँगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, है ना। सारी चीज़ें A to G यहीं पे डिस्कस होंगी, यूट्यूब पे ही डिस्कस होंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आगे चल करके बैच खरीदने को बोलूँगा तो उसमें प्रैक्टिस सीट्स दूंगा या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूंगा, नहीं। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, और सारे लेक्चर्स के डिटेल नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सारे आपको डिस्कस होने से पहले टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। रही बात कि कुछ बच्चों का एक और सबसे बड़ा डाउट होता है कि सर मेरा, या भैया जो कह लीजिए आप हमें, ठीक है, तो कि फिजिक्स वीक होता है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि चूँकि हम लोगों का मैथ वीक था 9th 10th में शुरू से ही, तो
जब 11th-12th में आए तो चूंकि साइंस लेना था, पेरेंट्स का प्रेशर था या किसी भैया दीदी ने मेडिकल कर लिया या आईआईटी कर लिया तो हमें भी करना था, ऐसे वगैरह रीजंस होते हैं, सबके अपने अपने दुख होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बायो ले लिया, तो फिजिक्स में केमिस्ट्री में मैथ पीछा नहीं छोड़ा, ठीक है। जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री इस वजह से वीक है कि उनकी मैथ वीक है, तो अब वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि मैं एकदम क्लास 11th की फिजिक्स से ही हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर्स अपना, और क्लास 11th की फिजिक्स से भी पहले बेसिक मैथ में डिस्कस करूंगा। वो सारे बेसिक मैथ्स एकदम क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के सारे मैथमेटिक्स जो कि क्लास 11th और 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री को सॉल्व करने में काम आते हैं, वो सारे ना, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, खास करके लॉग वगैरह जितना भी होता है A to G सब चीज़ डिस्कस होगा। सबके डिटेल्ड लेक्चर्स अपलोड होंगे एकदम, जिसको कुछ भी नहीं आता, ये भी नहीं पता कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, वो भी अच्छे से सीख जाएगा, ताकि वो 11th और 12th की फिजिक्स और केमिस्ट्री को अच्छे से सॉल्व कर पाए विद इन टाइम, है ना। तो उसके लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और ख़ास बात उन बच्चों के लिए या फिर उन स्टूडेंट के लिए जो अभी 10th से 11th में आए हैं, ठीक है। तो जो अभी 10th से 11th में आए हैं और बायो लिया है, अगर आपने अपनी इच्छा से लिया है तो बहुत बढ़िया, उसमें कतई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर पेरेंट्स के प्रेशर से लिया है, आपका इंटरेस्ट भी नहीं था प्लस एबिलिटी भी नहीं है ना, मैथ वीक है, फिजिक्स मैथ साइंस दोनों वीक है, लेकिन पेरेंट्स का प्रेशर था या फिर उसने लिया तो मैं भी लूँगा, है ना। तो अगर इन सब चीज़ों की वजह से आपने बायो लिया है या साइंस लिया है, तो मेरी एक छोटी सी एडवाइस है कि अभी तो सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है। तो अगर आपके पास ऑप्शन है, पेरेंट्स मान जाते हैं, टीचर से डिस्कस कीजिए, पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए, खुद का एबिलिटी और इंटरेस्ट देखिए, है ना, और अपने इंटरेस्ट और एबिलिटी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज कीजिए। आपके पास अभी भी ऑप्शन है। लेकिन हाँ, जिनके पास अब फिक्स है कि नहीं बायो ही पढ़ना है, आगे मेडिकल ही करना है, उन लोगों के लिए हम हैं। मैथ से डर लगता है, मैथ का डर हम ख़त्म करेंगे, एकदम इस बेसिक से शुरू करके जो भी रिक्वायर्ड होगा वो सारी चीज़ें डिस्कस कराई जाएंगी यहाँ पे, उसमें कतई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक और छोटी सी बात मैं लोगों को बता दूँ कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि पेरेंट्स का बात मान लेना अच्छी बात है, पेरेंट्स बोल रहे हैं इंजीनियरिंग करो या मेडिकल करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, तो बन जाते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, पेरेंट्स की बात मानना बहुत अच्छी बात है, पेरेंट्स की बात मानना, टीचर्स की बात मानना, हर बड़ों की बात मानना बहुत अच्छी बात है, इसमें कतई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बात अपने करियर और इंटरेस्ट की होती है ना, तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पेरेंट्स को मना लेना ये और भी अच्छी बात है। पेरेंट्स की बात मानना तो अच्छी बात है ही, लेकिन जब सवाल अपने करियर और इंटरेस्ट का हो तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पेरेंट्स को मना लेना ये और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो इस बात पे ज़रा गौर फरमाइएगा। और पेरेंट्स के लिए एक बात बोल दूं कि बच्चों के इंटरेस्ट को देखते हुए उनकी बात मान लेना ये आपके लिए अच्छी बात है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ज़रा गौर फरमाइएगा इन सारी बातों पे। बाकी सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी हैं। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट रहता है कि ये क्वेश्चंस का जवाब नहीं मिला, तो सारे जेन्युइन क्वेश्चंस जो भी होंगे आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए हम लोगों को, है ना। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हर एक जेन्युइन क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को मिल जाए, ठीक है। तो विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, और हाँ, गुड नाइट, सी यू सून।